नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर परिवर्तन क्या लेकर के आ रहा है। मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव ज्ञान का होता है, परिमार्जित ज्ञान का होता है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ही कारक हैं। फलतः पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए अति विशिष्ट कारक भाव में होने जा रहा है। फलस्वरूप गुरु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको बढ़ चढ़ करके प्राप्त होने जा रही हैं। साथ ही साथ जो अन्य दोष आपकी कुंडली में लगे हुए थे, जैसे 7.5 इत्यादि थी, तो उन दोषों में भी काफी हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर परिवर्तन पहले से अत्यंत श्रेष्ठ है। 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां से उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर भाग्य की वृद्धि करने के लिए है, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के लाभ स्थान पर लाभ की वृद्धि करने के लिए, क्योंकि वो लाभ के कारक है और भाग्य के कारक है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने जा रही है। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आपके व्यक्तित्व को ये भव्य बनाएगी और आपका व्यक्तित्व समाज में निखर करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की शिक्षा को लेकर के यदि आप कंफ्यूजन में थे, किस पढ़ाई को आपको आगे कंटिन्यू करना है उसको लेकर के अगर आप कंफ्यूजन में थे तो वो कंफ्यूजन अपने ही आप सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के कंफ्यूजन में थे, किस फील्ड में आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन यदि आपका वीक हो रहा था, क्योंकि 7.5 चल ही रही है तो वीक हो ही रहा होगा, तो उस कंसंट्रेशन के वीकनेस में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ों पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर जा चुकी थी, यदि आपकी संतान आपके द्वारा कही गई बातों को नहीं मानती थी, तो अब आप की संतान को समझाने के लिए सही समय है। वो गलत मार्ग से वापस आती हुई भी दिखाई दे रही है और आपके द्वारा कही गई बातें आपकी संतान माने, इस बात की भी संभावनाएं प्रबलतम बनती हैं और आपको आपकी संतान को लेकर के जितनी भी तरह की परेशानियां थी उन सभी परेशानियों से मुक्त होने का समय आ चुका है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके आपको धार्मिक बनाएंगे, नई चीजों को सीखने के लिए आपकी रुचि डेवलप होगी, जो कि बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकल्पों पर आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या आपके भाग्य
के साथ को बढ़ाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ में यदि संबंध खराब थे तो पिता के साथ में संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता का सुख, पिता का सहयोग मिलता हुआ भी आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में दिखाई देता है। यदि आपका भाग्य बहुत दिनों से आपका साथ नहीं दे रहा था तो अब आपको भाग्य का साथ भी देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी तक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में गोचर कर रहे थे, जिसके चलते एक चित्त की अशांति, बेचैनी जो मैंने आपको बताई थी, अब उससे आप मुक्त होने वाले हैं। अब आपको शांत चित्त आप होंगे, आपका मन भी थोड़ा शांत देखने में आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति लाभ के कारक होकर लाभ भाव को देखेंगे तो एक से अधिक माध्यमों से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु ये किन प्रकार धन लाभ नहीं कराते हैं, लेकिन हाँ सही मार्ग से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम देते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप निवेश कर रहे थे उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, जो आपके लाभ को, धन आगमन को थोड़ा विलंबित, थोड़ा बाधित कर रही थी। गुरु के परिवर्तन होते ही धन का आगमन भी होता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। किसी नई चीज को आप सीखना चाह रहे थे, बहुत जल्दी आप उसको सीख लेंगे। कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपके द्वारा कही गई बातों से लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आएगा, उस व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। जो भी समाज के ऊंचे दर्जे के लोग हैं, आपके बॉस इत्यादि हैं, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस से तारीफ सुनने के लिए भी ये समय है, आपको काफी हद तक तारीफ सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अगर लग्न पर हो तो व्यक्ति को धर्म के प्रति समर्पित भी बनाती है। तो आप एक समर्पण के साथ में भक्ति इस समय पर कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग में बदलाव लाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में आ रहा है। प्रेम संबंध में थे, उस प्रेम संबंध को यदि आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। साथ ही साथ वो नव दंपत्ति जो संतान के लिए प्लानिंग करना चाह रहे थे, संतान के लिए प्लानिंग करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। आप संतान के लिए प्लान कर सकते हैं। वो दंपत्ति जिनका आईवीएफ कराने का प्लान था, आईवीएफ के लिए वो इंतजार कर रहे थे, तो अब गोचर कुंडली के आधार पर आईवीएफ कराने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करके आईवीएफ के लिए आप आगे बढ़े। गोचर से इस समय बहुत ही श्रेष्ठ बनता है आईवीएफ के लिए। मकर लगने पर मकर राशि के वो जातक जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए समय आ चुका है। आने वाला 1 वर्ष पूरा आपके विवाह के लिए, आपको अपने विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। विवाह के लिए समय काफी अच्छा है। घर परिवार वालों से बोल दीजिए कि विवाह का समय आ चुका है, तो जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर दें। मैरिड लाइफ में यदि कोई परेशानी थी, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति थी, तो उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ में घूमने जाएं, धार्मिक कार्यों में रुझान लें, उनके साथ में जाएं। धार्मिक कृत्यों में यदि आप जुड़ते हैं अपने जीवन साथी के साथ में, जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्राएं करते हैं, तो आप दोनों के बीच के संबंध भी काफी अच्छे होते हुए देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में दिखाई पड़ते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में होगा। आपको पराक्रम हाथ पैर से नहीं करना है, शारीरिक श्रम नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को बढ़ाने में आपको स्मार्ट वर्क करना है। पराक्रमपति पंचम भाव में है, वो भी गुरु जैसा प्लैनेट आपके ज्ञान को बढ़ाने आ रहा है। नई चीज को सीखने में ही अपना पूरा पराक्रम करिए। अपनी पूरी मेहनत आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पराक्रम में वृद्धि ही होगी, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और उससे आपको आपके भाग्य और धन का लाभ होते हुए मिलेगा। भाग्य का साथ और धन का आगमन देखने में मिल जाएगा। 12वें का स्वामी है गुरु और पंचम भाव में बैठा है, तो संतान को लेकर के चिंता जरूर होती, परंतु वो संतान कारक ही है और पंचम में ही बैठे हुए अति विशिष्ट कारक होकर के तो कोई बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत यहाँ पर नहीं है। थोड़ी बहुत चिंता आप जरूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ कि 12वें का स्वामी ज्ञान भाव में बैठा है। जो भी चीज को आप सीखें, हो सकता है ऑकल्ट साइंस इत्यादि में आपकी रुचि बढ़े, जिस भी नई चीज को आप सीखते हैं उस ज्ञान को लोगों को बांट दीजिएगा, लोगों को सिखा दीजिएगा। टीचिंग करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। जब व्ययपति ज्ञान में हो और आपके ज्ञान का व्यय होने लगे तो आपका ज्ञान और बढ़ जाता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको उसका फायदा ही देखने में मिलेगा। ओवरऑल मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का एक गोचर काल काफी श्रेष्ठ है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसा एक्स्ट्रा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, अपने धन को धार्मिक कृत्यों में व्यय करिए, क्योंकि व्ययपति होकर के पंचम में बैठे हैं। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा मंदिर में दान करिए और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों का सम्मान करना। ब्राह्मणों को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो आप उस आवश्यकता की पूर्ति कर दें। बस यही उपाय आपको करना है। गुरुवार के दिन किसी भी एक मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन कर लेते हैं तो वो करना भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए देव गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूं कि मकर लग्न एवं मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं।
नमस्कार।